कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबे उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। इनको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो बहुत ज्यादा भक्त आत्मा नाराज हो जाते हैं और शायद सत्संग सुनने भी नहीं आते जो नए नए आए हैं। और जब सामने ये प्रत्यक्ष देख लिया अपने सदग्रंथों में, फिर ये मन जो है सेट हो जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, देवी भागवत महापुराण का ये सकंद नोट करेंगे, पेज नंबर नोट करेंगे, फिर जा करके अपने घर में मिलाएंगे, अपने घर पर रखे सदग्रंथों से। और फिर उनको यही स्टेटमेंट मिलेगी, यहाँ कोई डुप्लीकेट थोड़े बनाकर प्रचार किया जा रहा है, वही बाजार से खरीद कर हम लाए। फिर वो पुण्यात्मा स्तब्ध रह जाते हैं और अगली बार स्वयं तो आते ही आते हैं, दो चारों को और संग लेकर आते हैं कि चलो सच्चा ज्ञान है तो पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला और करौथा में ही है। और ये ज्ञान दिया किसने है, पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने। इसी देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में ऋषि महर्षि जो होते थे वो वेदों के बड़े अच्छे ज्ञाता होते थे और वो देवी की पूजा करा करते। अरे तरह गजब भैया। अब आपको ये तो विश्वास हो गया कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त या उनसे परिचित संत जो उनको देख चुके आंखों से, उसके अतिरिक्त पृथ्वी पर किसी के पास ज्ञान नहीं है, कि वो कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। तत् तत् राम तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कोई भी देव नहीं है, वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था
कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो 16 नंबर श्लोक में दो भगवान सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी दी है, वो उनसे भिन्न है। वो उत्तम पुरुष तो अन्य है और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता है। अपनात्मा विशेष एक एक शब्द जो होते हैं सदग्रंथों के, वो बहुत गहराई और रहस्य से भरे हुए होते हैं। उनको तत्वदर्शी संत ही बता समझा सकता है। जन साधारण या ये ऋषि महर्षि जिनको हम बड़े विद्वान माना करते थे, तो बिल्कुल बालकांते भी गए गुजरा ज्ञान था इनका। ये भक्ति मार्ग से कति अपरिचित थे। हठ योग, सिद्धियां प्राप्ति करना, इनका यही अज्ञानता का मार्ग था। इसी कारण से ये हुआबाई का ज्ञान जनता को देकर चले गए। अब इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इन दोनों से भी भिन्न है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। अब ये एक बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि उसको भगवान कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है। जैसे आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब हम भगवान राम परमात्मा इन सभी को कहते हैं। विष्णु जी भी भगवान हैं, शंकर जी भी भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान हैं, परमात्मा है। और सरपुरुष ज्योति निरंजन भी भगवान है, अक्षर पुरुष भी भगवान है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि वास्तव परमात्मा उसी को कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। इनको भी हम भगवान कहते हैं। इनको भी स्वामी, भगवान माने स्वामी, मालिक, प्रभु, ईश, गॉड, अल्लाह, खुदा, ये उसी परमेश्वर के पर्यायवाची और भाषा भिन्न नाम है। श्री विष्णु पुराण श्री विष्णु पुराण में श्री विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है। पुरुष माने प्रभु। वो फर्स्ट इंप्रेशन तो लगे है जैसे भगवान जैसा है। अब यहां विष्णु जी विष्णु पुराण में इस काल को विष्णु कहते हैं। कहा क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप में जो गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन को जो वास्तविक रूप दिखाया कि मैं काल हूं, मेरा ये स्वरूप है, गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में। और 47-48 में श्लोक में कहा है अध्याय 11 के में कि अर्जुन ये मेरा जो काल रूप है तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, और ना किसी वेदों से, और ना कोई आगे देख सकता, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों से, ना जप तप से, ना किसी यज्ञ से मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि मैं, ये मेरा एक अटल नियम है
अविनाशी नियम है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। उसी के लिए ये काल क्या करता है, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन देता है। इसलिए ये डिसीजन भ्रमित होकर के इसी काल के पुत्र विष्णु या शिव या ब्रह्मा को ही भगवान और सर्वशक्तिमान मानन लागे। अब यहां विष्णु पुराण का वक्ता ने विष्णु को यानी उस काल को ही विष्णु मानकर उसकी महिमा कही, और आगे चल के इसी में कहा कि उस विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश से और परमात्मा है, और उससे उस अन्य परमात्मा है जो यहां का कंट्रोलर है। और फिर बताया है कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रकृति से और काल ब्रह्म से भी एक और परमात्मा है। ऐसे ये उलझ पुलझ ज्ञान इनके पास था। यहां पर ये विष्णु जी को, उस काल को विष्णु कहकर संबोधित कर रहा है श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि। इसमें कहा कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और उसका परम रूप काल है। काल उसका परम रूप है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण, नीचे देखिएगा श्री गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अध्याय नंबर 2, ये देखिएगा अध्याय नंबर 2, ये है अध्याय नंबर 2 और पृष्ठ इधर देखना, ये प्रश्न नंबर 4 और नीचे इधर देखना, ये द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा भगवान, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं। और देखना तथा काल उसका परम रूप है। यहां देखना, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्यावस्था में सतीत हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। अब क्या है कि यहां एक ब्रह्मांड में जब प्रलय हो जाती है, ये काल काल ये क्या करता है कि जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर रचना करके तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को सारी बागडोर संभाल के ये इससे अलग होकर के अपने 21वें ब्रह्मांड में बैठ जाता है। वहां इसके ये अपने काल रूप में विद्यमान रहता है और नीचे के लोकों में आता है तो ये अपना शरीर बदल लेता है। अभी आपने श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 प्रश्न नंबर 4 पर पढ़ा कि श्री विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, ये भगवान जैसा लगता है, और काल इसका परम रूप है। काल इसका असली रूप है, सही रूप तो इसका काल है, और वैसे ही वो भगवान जैसा दिखाई देता है। अब जो दास आपको प्रूव करना चाहता था पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 को कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में सही भगवान तो कोई क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी अन्य है, कोई और है। परमात्मा इति उदाहरत, एक बार
पवित्र गीता जी के इस श्लोक को भी आप अपने नैनों से देखिए, फिर बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से आपके अंदर समा जाएगा और फिर सत्संग का आनंद अधिक आएगा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 15, और यहां देखो ये 16 देखो इधर को नीचे, संस्कृत पढ़ेंगे इसकी। ये दिवौ दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कठुस्थ अक्षर उच्यते। अब इसका क्या अर्थ है देखिएगा कि इमौ लोके, इस लोक में, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में दो पुरुष हैं। ये इमौ लोके, इस लोक, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का जो लोक है ये पृथ्वी वाला लोक कहलाता है। वेदों में निर्णायक ज्ञान है इसका। तो यहां बताया कि इस पृथ्वी वाले लोक में दो प्रभु हैं। पुरुषों माने द्वौ माने दो, पुरुषों माने प्रभु हैं। ये भी परमात्मा यानी भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, ये पुरुषों दो पुरुषों हैं, इस क्षर के साथ लगेगा। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं। और इनके लोकों में ये जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर इन सबके नाशवान है। यहां देखना संस्कृत अनुवाद देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। पुण्यात्माओं, आज सब शिक्षित समाज है, बुजुर्ग भी, बहन बेटी भाई बच्चे नौजवान सभी बच्चे शिक्षित हैं और ये संस्कृत और हिंदी दोनों अपने पास उपलब्ध है। इसमें कहा है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और 17 में कमाल किया है, ये देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य, और परमात्मा इति उद्धारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो तो इन ऊपर वाले दोनों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और ही भगवान है, और ही प्रभु है। और ये लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, ईश्वर माने सब भगवानों में श्रेष्ठ प्रभु। नीचे देखना अनुवाद इन्हीं के द्वारा, उत्तम पुरुष यानी उत्तम भगवान तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। वैसे इसका सीधा अर्थ ऐसे बनता है, संस्कृत देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। सिंपल सा जो है ना सरलार्थ है, इसका कोई विशेष बात नहीं है। और आगे लिखा कि ये जो तीनों लोकों में, लोकत्रयम् तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने धारण पोषण करता है। और झिलमिल ज्योति झलके ही झिलमिल तेज अपार, कोटि भानु प्रकाश है रूम रूम की लार, गरीब वार पार नहीं पाइये बिंबल रूप अनूप, पट्टन घाटी उतरे सतगुर मिट्टी छूक, गरीब 14 भवन गवन करे मिटे न जी की बरात, एक पलक पद में रहे तो उपजी बाजी मात, गरीब कोटि सरस्वती गाँव ही ब्रह्मा कोटि उचार, शंकर कोटि सेवन करें अवगत के दरबार, गरीब कोटि शेष पुनरटत है नारद कोटि अनंत, गौरिज कोटि गणेश हैं कोई न पावे अंत, गरीब विष्णु कोटि अनंत है इंद्र खड़े फुनलार, लक्ष्मी कोटि अनंत हैं कोटि कुबेर भंडार, गरीब अष्टसिद्धि कोटि अनंत हैं 9 निधि कोटि विलास,
सनकादि कोटि अनंत है, सेव करे निज दास। गरीब कहा कहूँ कुछ अकह, अविगत की गति नाही। कल्प वर्ष कोटि अनंत हैं, कामधेनु पद्माही। गरीब अनभय कोटि अनंत हैं, खड़ी रहे दरबार। कहा कहूँ बहु पेखना, ना कई वार न पार। गरीब रिद्धि सिद्धि राग विहाग है, मार्ग वंका बीन। सिर के साटे पाइये, यूं सतगुरु कै दीन। गरीब जय 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 जगदीश तो, योग अनंत अनेक। भक्ति मुक्ति के दास हैं, सतगुरु दाता एक। गरीब बंदी छोड़ कबीर है, सकल श्रोमणी सार। अगय अगम अगाध के, पाए हम दीदार। गरीब झिलमिल दरिया दीप है, अमरपुरी परवान। मन इच्छा मार गए, हंसा बैठ विमान। गरीब सुरती नृत्य का पीव है, सबद विलास विनोद। ओम सोहम से प्रे है, तिस पद को ले सोद। गरीब सतनगरी निर्वण पद, पिंड बिरमिड़ता नाही। सुन शिखर में जगमगे, सकल ठौर सब माही। गरीब झिलमिल ज्योति जगमग, नैन बैन बिलास। तकत सतपुरुष कबीर हैं, चौर करें निज दास। गरीब ब्रह्म शब्द को चीन ले, खोजो दिल दरियाव। मुनवर जीवा लायसी, माणिक लाल अथाह। गरीब निज मंजोरी है जहाँ, पर कह हीरे लाल। सुख सागर में नाथ है, सुन सरवर बिन पाल। गरीब बरसे स्वाति अखंड, जीते मोती होई बिन सीप। घटा बिना दामनी खेम, ऐसा सतगुरु द्वीप। गरीब गर्जे सब अखंड, जीते 12 मास विलास। मेघ मालवे मूलक हैं, जहाँ बसते साधु दास। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, दूजे अमृत अक्षीर। सदकादिक पीवे जहाँ, स्वर्गलोक के तीर। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, दूजे धार अखंड। तीहू लोक तरपत बहे, पूर्ण है नौखंड। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, मन इच्छा फल देत। कहा कहूँ कुछ अकह है, उज्ज्वल हिरंबर सेत। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, दूजे अदर अनूप। शंकर शेष सेवन कर, है सो सत्य स्वरूप। गरीब ओम सोहम कुंभ है, अमी अक्षीर के माट। भोगी मनमोहन जहाँ, संग गुजरिया 8। गरीब सुन शिखर में गाय है, बिन मछड़े दे दूध। बिन चरे दूजे सदा, नाला चलावे कूद। गरीब सुन शिखर में कामधेनु, बिन बछड़े की माए। उबे सदा आनंद है, अनब्यावर नहीं ब्यावे। गरीब लहके खूटे बंद रही, सुरती नृत्य के हाथ। मनोमयी झरना झर, सतगुरु जे ही दात। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, सेंस कमल दल खेत। जग को चोड़ा मारणी, संतों से तिहेत। गरीब अगभूमि से आइया, सतगुर दे निदान। ब्रह्मादिक से लोचही, अति मीठा रसपान। गरीब सुर शिखर में गाय है, गोप गलत दूजंत। 3300 पाए नहीं, कोई सनकादिक बूजंत। गरीब सुन शिखर में सुरी है, बिना सार हुए लीन। सार करे दूझे नहीं, दोजी को ले पीन। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, दूझे 12 मास। माखन निर्मायन सदा, गुणेंद्री कर है नाश। गरीब खायन पीवे कामधेनु, कित से सर्वे दूध। बिन आकार अखंड गति, हाड चाम नहीं गोद। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, सर्वत है बहुभांत। शपथपुरी सुख पालड़े, ब्रह्मंड की सोमात। गरीब कामधेनु कल्पवृक्ष है, चिंतामणि निमोल। सब सुख स्वर्ग पाताल के, तासम तुलन तोल। गरीब चिंतामणि चित में बस है, पलक में बिसरो तो है।
सोंगे से महंगा हुआ पारस परशालो है। गरीब चिंतामणि चित्रोग में निर्भय निर्गुण गाए। मोल तोल नहीं तासे का ना कहीं हाट बिकाए। गरीब कामधेनु कुर्बान है अवगत आनंद ख्याल। सुरती सहित रस दूध दे रहती नैनो नाल। गरीब कामधेनु के दूध को पीवे बिरला कोए। शीस कटा मंसूर का सन्मुख अर्प्या सोए। गरीब अनल हक पर हक हुआ मंसूर गया मस्तान। शीस कटा तो क्या हुआ दीदार दर्श परवान। गरीब चिंतामणि कामधेनु है बिन बेली का कंद। अजर अमर अनूप फल चाखेंगे निर्बंध। गरीब कामधेनु कौन कारण आई हम दरबार। मैं आजिज किस काम का दयावंत दीदार। गरीब भवरा लोग दी लालची देख रहा ललचाए। असंग कोटि रवि जल मेले वार पार नहीं था है। गरीब असंग कोटि रवि जल मेले असंग कोटि जा चंद। इला पिंगला सुषमना त्रिवेणी के संद। गरीब कालंदरी कुर्बान है नूर तेज की झाल। मनमीनी खेल जहाँ पड़े प्रेम के जाल। गरीब अगम अनाहद आदि है सकल व्यापी एक। अष्टकमल दल में भी रम रहा नैनो मंज अलेख। गरीब त्रिवेणी के तीर हैं खुले समूह द्वारे। निध सरवण बानी सोनी दिव चश्मों दीदार। गरीब बिन रसना भोजन कर बिन मुख पूर नाद। बिन कर जागर बाजही गति कछु अगम अगाध। गरीब बाहर भीतर एक है सकल ठोर सब ठाम। उनमनी के गर्दर से है नहीं गाँव नहीं नाम। गरीब रोम रोम झनकार है तेज पुंज की लोए। सुरते नृत्य दो मालिनी माला फूल परोए। गरीब अजब अनाहद राग है अजब अनाहद बैन। अजब अनाहद राम है गुंजत है सब गैन। गरीब जगमग ज्योति जलमेल हीरे लाल अनंत। सौदागर सतगुर जहाँ खड़े पारखी संत। गरीब पारसपद परवान है अडोल अबोल छेद। निर्वाणी निर्बंध है कोई जन जाने भेद। गरीब बगली करके बगल का सतगुर न भेव। भरम करम सब मिट गए।